कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जॉन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन वो जरूर देगा। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज कर दे, जहाँ टेंजेंट दिया है वहाँ सीकेंड दे दे, साइन दे दे, कोस दे दे। आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, उनमें से कोई भी दे सकता है। इस क्वेश्चन में आपको टेंजेंट में वैल्यू दी है, तो मैं आपको टेंजेंट से सिखाऊंगी। उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करोगे इन पर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लेकर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। बच्चा, क्वेश्चन 3 क्या कहता है? इफ टेंजेंट a + b = √3 एंड टेंजेंट a - b = 1/√3, और सिचुएशन क्या दी है, जो a + b है वो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, और a बड़ा होना चाहिए किससे? b से, यानी कि एंगल a एंगल b से बड़ा होना चाहिए। तब फाइंड कीजिए a और b क्या होंगे। बच्चों देखिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आपको गिवन है, जो भी चीज आपको गिवन है उसको लिखिए। आपको गिवन है टेंजेंट a + b = √3। सबसे पहले इसी बात पर हम काम करेंगे। बच्चा, अगर टेंजेंट a + b √3 के इक्वल है, तो आपको ये पता है टेंजेंट के केस में √3 किस वैल्यू पर आता है। तो आप कहोगे मैम टेंजेंट के केस में √3 60 डिग्री पर आता है, ये सबको पता है। अगर मैं कहूँ 10 से 10, इसको मानो कि ये कैंसिल हो गया, कैंसिल करके नहीं दिखाना, बस उसको इमेजिनरी कैंसिल करना है। a + b क्या हो गया? 60 डिग्री। कभी इस पे ऐसे करके ऐसे मार्क लगा दो, नहीं लगाना, सीधा बस a + b = 60 डिग्री। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। कहाँ से आई? कहीं से भी नहीं, जो हमें दिया था बस उसको फॉलो किया है। टेंजेंट a + b 30 डिग्री के इक्वल था। हमने कहा टेंजेंट 30 डिग्री कब देता, सॉरी √3 वैल्यू कब देता है? टेंजेंट 60 डिग्री पर देता है। तो हमने a + b = 60 डिग्री होगा, यहाँ से पहली इक्वेशन निकाली। दूसरा हमारे पास क्या केस दिया है? टेंजेंट a - b = 1/√3। अब ये भी आपको पता है कि टेंजेंट 1/√3 वैल्यू किस पर देता है बच्चों? टेंजेंट 30 डिग्री पर देता है। इसका मतलब आपके पास a - b कितनी डिग्री आया? 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 2। अब आप कहोगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को यहाँ लिख लेते हैं। a + b = 60 डिग्री एंड a - b = 30 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय यूजिंग नहीं, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जब आप इनको ऐड करोगे तो आप देखोगे +b और -b दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो गए। a में a ऐड करोगे 2a हो गया, और 60 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करोगे तो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब आपके पास a की वैल्यू क्या आई बच्चों? ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, और 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब आपके पास a एंगल आ गया कितना? 45 डिग्री। अब इस a एंगल को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैंने कहा पुट, यहाँ करते हैं साइड में, पुट a = 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। अगर आप 1 में पुट कर देते हो तो 45 डिग्री + b = किसके है बच्चों? 60 डिग्री के। यानी जो मेरी a की वैल्यू आई थी वो मैंने यहाँ पुट कर दी। अब आपको निकालना क्या है? यहाँ से b और 60 डिग्री, और ये 45 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 5, और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, आपके पास a की वैल्यू आई बच्चों 45 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आई? 15 डिग्री। अब यहाँ चलते हैं, a + b किससे छोटा होना चाहिए? 90 से। किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से। चेक करेंगे क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप कहोगे 45 में 15 ऐड करो बच्चा, 5 और 5 10, कैरी 1,
4 और 1 5 और 1 कैरी वाला जो था 60 डिग्री हो गया, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी देखिए, ए बड़ा होना चाहिए बी से। बताओ कौन बड़ा है? बिल्कुल ए बड़ा है हमारा किससे? बी से। इसका मतलब हमने वेरीफाई भी कर लिया और हमारे पास ए और बी की वैल्यू भी आ गई। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 15 डिग्री आई। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन में वो ऐसे भी कर सकता था। मान लीजिए यहां देता साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, और आपको यही कंडीशन देके कुछ भी ऐसी और बोल देता फाइंड ए एंड बी, तो आप ये देखते कि साइन की किस वैल्यू पर ये जो साइड वाली वैल्यू है ये देता है। फिर सेम तरीका फॉलो करके आप उस भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो आंसर था वो निकाल सकते हो। तो एग्जामिनर जरूरी नहीं इसी क्वेश्चन को एज इट इज देगा, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चेंज कर सकता है, बट फॉलो करना यही सेम तरीका, इसी तरीके से वो क्वेश्चन भी आपका निकल जाएगा। और जब आपके फाइनली ए और बी की वैल्यू आएगी ना, तो ये जो कंडीशन होती है इसमें रख के देख लीजिएगा, आपको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ हमने ठीक किया है या गलत किया है। ओके, वेरीफाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चों? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पहले तो बताना है इनमें से जो 4 दिए गए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, और वो जो अगर ट्रू हो या फॉल्स हो अपने उस आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। तो देखिए पहला पार्ट कहता है बच्चों कि अगर आप साइन ए प्लस बी निकालो और साइन ए अलग निकालो, साइन बी अलग निकालो, उनको ऐड करो, तो क्या ये ट्रू होगा कि ये सेम वैल्यू देंगे? नहीं, ये कैसा होगा? फॉल्स होगा। कैसे होगा फॉल्स? चलिए मैं आपको यहाँ पर जस्टिफाई करके दिखाती हूँ फर्स्ट पार्ट को। अगर मैं आपको बोल दूँ ए की वैल्यू 60 डिग्री ले लीजिए, बी की वैल्यू 30 डिग्री ले लीजिए, जरूरी नहीं है ए को 30 ले लो बी को 60, आपकी मर्जी है, कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो। ठीक है, आप कहोगे जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखती हूँ तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे होगा ना, साइन ए प्लस बी, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। यहाँ तो दोनों एंगल पहले ऐड होंगे, यहाँ आएगा आपका साइन 90 डिग्री, और यहाँ आपको पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। लाला राम लाल यहाँ लिख भी लेते हैं एक बार, क्योंकि जो ट्रिक मैंने कराई थी मैं बार बार जानबूझ के उसको रिपीट करा रही हूँ। 0 30 45 60 और 90 किसकी निकालनी है बच्चों? साइन 60 की। साइन का मतलब लेफ्ट अपॉन 4, 60 के लेफ्ट में 3 है, तो हमारे पास कितनी होती है? √3/2, और प्लस साइन 30 की वैल्यू 30 के लेफ्ट में 1 है, इसका मतलब 1/2। अब बच्चों साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है ना, और इसको सॉल्व करोगे 2 एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आएगा? √3 + 1। क्या ये वैल्यू सेम आई? नहीं आई, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है। कैसे पता चला? हमने अपनी जो वैल्यू होती है, चाहे 0 ले लो, 30 ले लो, 45, एक को एक एंगल माना 60, एक माना 30, आप कुछ भी ले सकते थे, ए को 30 ले लेते, बी को 60 या फिर 45 वगैरह ले लेते। ठीक है, और रख के देखा तो जब दोनों साइड को सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, तो दोनों में डिफरेंट आंसर आए। इसका मतलब ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है? The value of sin theta increases as theta increases। बच्चों ये ट्रू होगा। अब ये ट्रू कैसे होगा इस चीज को देखते हैं। देखिए इसने ये कहा अगर आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ थीटा लिख लेते हैं। थीटा क्या क्या होता है हमारा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की जैसे जैसे आप थीटा इंक्रीज करोगे तो आपका क्या इंक्रीज होगा? साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, इसने ये कहा। तो देखिए बच्चों साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री जब आप निकालते हो तो आपका कितना आता है? 1/√2 आता है आई थिंक। कैसे देखो 45 के लेफ्ट में 2 डिजिट, 2/4 करोगे वो कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा, और स्क्वायर रूट करोगे तो 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री कितना होता है आपका? √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो आपने देखा जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, 0 से 30 पर गए, 30 से 45 पर गए, 45 से 60 पर गए, 60 से 90 पर गए, वैसे वैसे साइन की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट
होता जा रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई कि अगर हम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, अगर हम थीटा इंक्रीज करेंगे यानी एंगल इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में कहता है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बच्चों ये फॉल्स होगा, क्यों होगा समझो। जब आप कोस थीटा के लिए ये टेबल बनाओगे, अब मैं यहाँ कोस थीटा लिख देती हूँ और ये नेक्स्ट पार्ट के लिए हो जाएगा। चलिए कोस थीटा, अगर कोस थीटा में थीटा 0 डिग्री है, आप सबको पता है कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब आप कोस 30 निकालो, कोस का मतलब होता है राइट अपॉन 4, इसके राइट में 3 है ना, तो आप कहोगे यहाँ क्या आएगी, कोस 30 की वैल्यू √3/2। कोस 45 की वैल्यू आएगी बच्चों 1/√2 और कोस 60 डिग्री की वैल्यू आएगी आपकी 1/2 और कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब आपने देखा जब हमने थीटा को बढ़ाया, जब हमने एंगल को बढ़ाया तो जो थीटा कोस की वैल्यू थी उस थीटा पर, उस एंगल पर, वो तो घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज तो नहीं हो रही ना। इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। अगर यहाँ ये होता कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तब तो ये ट्रू हो जाता कि अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, 0 से 30 कर रहे हैं, 30 से 45 कर रहे हैं, 45 से 60 कर रहे हैं, तो हमारी कोस थीटा डिक्रीज होती जा रही है, तो ये ट्रू होता। बट इसने कहा जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं कोस थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। हमने टेबल बना कर देखी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मैंने अभी अभी पीछे आपको साइन थीटा की भी सभी वैल्यू निकाल के दिखाई, कोस थीटा की भी सभी वैल्यू निकाल के दिखाई। क्या आपने ये देखा कि सभी वैल्यूज पर अगर थीटा 0 डिग्री था तो साइन थीटा भी 0 था और कोस थीटा भी 0 था? ऐसा तो नहीं था ना। अगर साइन 0 0 था तो कोस 0 1 था, अगर साइन 90 1 था तो कोस 0 क्या था, कोस 90 0 था। अपोजिट थे ना, सेम तो नहीं थे ऑल वैल्यूज के लिए, बट बीच में एक वैल्यू आई थी बच्चों साइन 45, वो क्या आई थी 1/√2 और बच्चा जो आपका कोस 45 होता है वो भी कितना आया था 1/√2। थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिए और उन दोनों टेबल को जो मैंने साइन थीटा के लिए भी बनवाई, कोस थीटा के लिए भी बनवाई, उनको देखिए उनमें कौन सी वैल्यू ऐसी थी, जिस थीटा की कौन सी वैल्यू ऐसी थी जिस पर साइन थीटा कोस थीटा इक्वल आ रहे थे, तो वो कोस 45 और साइन 45 था, जिस पर दोनों ही 1/√2 वैल्यू दे रहे थे। इसलिए हम कहेंगे कि जो फोर्थ है हमारा ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सभी वैल्यू के लिए, इसने तो ऑल वैल्यूज बोल दिया ना, सभी वैल्यू के लिए ये वेरीफाई नहीं हो सकता, सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल नहीं हो सकता, बट सिर्फ एक केस में हो सकता है, अगर साइन 45 यानी अगर वो थीटा 45 दे देता ना तो ये हमारा ट्रू हो जाता। अगर वो ये कहता साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ आई बात? चलिए आगे देखते हैं फिफ्थ और लास्ट पार्ट। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, कि अगर आप कोट ए में ए की जगह 0 डिग्री वैल्यू रखो तो बताइए क्या वो नॉट डिफाइंड आएगा? बच्चों कोट का मतलब क्या होता है? राइट अपॉन लेफ्ट और उसका अंडर द रूट। किसके लेफ्ट में बच्चों, किसके राइट में? 0 के राइट में, 0 डिग्री के राइट में कितने डिजिट है? 4, और लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको बताया था जब किसी के डिवाइड में 0 आ जाए ना तो वो इनफिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड आंसर देता है। इसका मतलब हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि उसने ये कहा था कि कोट ए ना नॉट डिफाइंड होता है ए इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। हमने ए इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए कोट 0 की वैल्यू जब निकाली तो हमारी भी क्या आई? नॉट डिफाइंड आई। इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि जो भी पार्ट मैंने ट्रू बताया वो ट्रू क्यों बताया और जो फॉल्स बताया वो फॉल्स क्यों बताया। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ आ गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और डियर स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करा सकूँ। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो और आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो
वीडियो में लेकर आएंगे एक्सरसाइज 8.3। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं रेगुलर आप सबके लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर आती रहूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।